बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 का नाम है चाइनीज़ न्यू ईयर। इससे पहले हम इसके 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। पैराग्राफ नंबर 4 से स्टार्ट करना है। तो 4th पैराग्राफ है न्यू ईयर्स इव डिनर। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है इव के ज़रा थोड़े से पहले मीनिंग देखें। इव के हम मुख्तलिफ मीनिंग लेते हैं, लेकिन ये 3 मैं आपको इसके ज़रा मुख्तलिफ मीनिंग बताता हूँ। इव एक तो शॉर्ट फॉर्म भी है 2 वर्ड की, इवनिंग की और दूसरी इवेंट की। यहाँ पर हमें इसका तर्जुमा इवनिंग शाम करना है। इवेंट का मतलब मौका भी होता है और सेंस के हिसाब से मौका भी इसका यहाँ पर तर्जुमा किया जा सकता है। और इव का एक और मतलब हमारी जो जद्दे अमजद जैसे आप कह सकते हैं, इब्तिदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी का नाम माई हव्वा था, तो हव्वा माई हव्वा उनको भी इव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका ये वाला मीनिंग हम इसका कहें। तो न्यू ईयर्स इव डिनर, शाम के खाने, नए साल का शाम का खाना, शाम की दावत, ज़ियाफ़त। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नए साल की शाम को या मौके पर, इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स। कस्टम रस्म रिवाज, रिश्तेदारों से मिलना ये एक आम रिवाज है। एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, पार्टेक मीन शामिल होना, और एक बड़े खाने में, ज़ियाफ़त में शामिल होना। वेयर आर नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ पर मखसूस पकवान की एक कसीर तादाद जो है वो सर्व की जाती है। स्पेसिफिक फूड, मखसूस फूड, पकवान यहाँ पे एक तर्जुमा कर लें, खाने पीने की शय, खुराक सर्व की जाती है, पेश करना। तो नए साल के शाम के खाने में रिश्तेदारों से मिलना और एक बड़े ज़ियाफ़ती खाने में शामिल होना एक आम मामूल है, जहाँ पर मखसूस पकवान की बहुत बड़ी तादाद खाने में सर्व की जाती है, पेश की जाती है। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, एक चीनी ख़ानदान की ये खसूसियत है क्या, टू मेक 8 to 9 डिशेस, कि वो 8 से 9 डिशेस पकवान मेक करते हैं, तैयार करते हैं। तो चीनी ख़ानदान की ये एक चीनी ख़ानदान की ये एक खसूसियत भी है कि फॉर द न्यू ईयर्स इव डिनर, के नए साल के शाम के खाने के लिए वो 8 से 9 मुख्तलिफ पकवान तैयार करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ख़ानदान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि चीनी लैंग्वेज ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। तो चीनी ज़ुबान में 8 का मतलब फिर क्या हुआ? खुशहाली। एंड द वर्ड 9 मीन्स, और लफ्ज़ 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, उम्र दराजी, लंबी उम्र, देर पा कायम रहना। ठीक है, लॉ के क्वेश्चन बाद में देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 5 देखें। गिविंग गुड लक गिफ्ट, खुश बख्ती के तोहफ़े देना। गुड लक कहते हैं खुश किस्मती, खुश किस्मती या खुश बख्ती को भी कहते हैं। तो खुश किस्मती के गिफ्ट तोहफ़े देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट, अडल्ट कहते हैं बड़े अफराद, बालिग अफराद। तो बालिग अफराद या बड़े अफराद, बड़े लोगों का ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। ट्रेडिशनल कहते हैं रवायती, और प्रैक्टिस मामूल। उनका ये एक रवायती मामूल है, क्या करना? टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप, बच्चों को छोटे सुरख रंग के एनवेलप देना। एनवेलप इसका मतलब क्या होता है? लिफाफा, ये मैंने ख़ास वजह से वर्ड लिखा है, एंड पे ई का फ़र्क है।
ये आपका नाउन है और ये आपका वर्ब है, जिसका मतलब होता है लिफाफे में डालना, बंद करना। ठीक है, ये नाउन है, वर्ब है, सिर्फ ई की वजह से एक नाउन है और एक वर्ब है। फिल्ड विद मनी, जिसमें पैसे भरे होते हैं। तो बड़े अफराद या बालिग अफराद की ये एक आम रवायती मामूल है कि वो बच्चों को पैसों से भरे सुर्ख रंग के लिफाफे देते हैं इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर। नए साल की आमद की दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर। वेल्थ कहते हैं दौलत को, और प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, अभी हमने पीछे भी देखा। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, और एल्डर ये अडल्ट से बड़े जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं बुजुर्ग। बुजुर्गों की ये एक आम मामूल भी है, कॉमन है, मामूल है उनका, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कि बुजुर्गों की या बड़ों की एक ये मामूल भी है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के पैकेट तोहफ़तन पेश करते हैं। अब इसकी क्या सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस है, ये चूँकि मैंने पीछे भी हमने पढ़ा था कि रेड उनका कलर जो है चीनियों का फेवरेट कलर है, तो इधर भी बच्चों को रेड इन्वेलप देते हैं और इधर बुज़ुर्ग जो है अनमैरिड अफराद को रेड पैकेट्स देते हैं। और ये पैकेट्स उन्होंने नहीं खोलने, कब खोलने हैं? एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड, ये लिफाफे खोले नहीं जाते। कब तक? अनटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, जब तक के रेसिपिएंट रिसीव करने वाला, वसूल कनिंदा, जबकि तोहफ़ा वसूल करने वाला तोहफ़ा देने वाले के घर से रुखसत नहीं हो जाता। यहाँ पर बच्चों एक तरह कॉमन सी बात आपको बताने लगा हूँ जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की है। हमने देखा है, मैंने अक्सर देखा है कि अनटिल की स्पेलिंग बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं, वो डबल एल लगा जाते हैं। TILL, टिल अकेला लिखा हो तो उसके डबल एल ही होते हैं, लेकिन अनटिल में लिखते वक्त सिंगल एल ही आता है, एक बात। और दूसरी बात, जहाँ कहीं अनटिल और अनलेस होता है ना, तो अनटिल और अनलेस वाली क्लॉज में कहीं नॉट नहीं लिखते। वजह क्या है कि अनलेस और अनटिल के अंदर नॉट के मीनिंग होते हैं, जैसे कि हमने तर्जुमा किया ना कि जब तक के वसूल कनिंदा तोहफे देने वाले के घर से रुखसत नहीं हो जाता। नहीं का तर्जुमा उर्दू में किया है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर नॉट नहीं लिखा। क्यों? अनटिल के अंदर नॉट के मीनिंग है। ओके बच्चों, 2 पैराग्राफ रह गए हैं, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। खुदा हाफिज़।